प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जेके बोर्ड 10th क्लास सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये पेपर 2023 के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों, सबसे पहले अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो एसएसटी के पेपर में आपको 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 मार्क के 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 to 11 आपको 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 to 15 आपको 5 मार्क्स के 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक पैसेज टाइप एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इन DRABC, R stands for response. Clear? D is danger, R is response, A is airway, B is breathing, C is circulation. Second part is, the Treaty of Constantinople was signed in 1832. It was participated by the great powers, that is Britain, France and Russia on the one side and the Ottoman Empire on the other side. In this treaty, Greece was declared as independent nation. Clear? Third part है, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in the year 1915. 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। क्लियर? भारत में आकर गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट की थी। 1916 में पहली सत्याग्रह मूवमेंट ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की थी। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ये बिहार में है। उसके बाद 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पर स्टार्ट की मूवमेंट। ठीक है, खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट की थी 1917 में। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। ये सारी मूवमेंट्स आपने याद रखनी है। 1916 चंपारण मूवमेंट, 1917 खेड़ा मूवमेंट और 1918 अहमदाबाद मूवमेंट। उसके बाद है, द JNK इज शॉर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। यस, इट इज़ ट्रू, द JNK इज शॉर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन 5th of August. द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन 31st अक्टूबर। क्लियर? तो 31st अक्टूबर इसका सही आंसर है, याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग बाइट्स कुड कॉज अ डेडली डिजीज नोन एज रेबीज। डॉग बाइट्स कुड कॉज अ डेडली डिजीज नोन एज रेबीज। उसके बाद है, पल्सिस आर लार्जली ग्रोन इन डैश सीजन। तो बच्चों इसका आंसर है खारिफ। अगर हम खारिफ सीज़न की बात करें तो इसको हम समर सीज़न भी कहते हैं। खारिफ सीज़न इज़ ऑल्सो नोन एज समर सीज़न। अब खारिफ सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, ये आ जाता है आपका इसमें राइस। ठीक है, राइस या पैडी, मेज़,
ठीक है, पल्सिस, ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो खरीफ सीज़न में लगाई जाती हैं। उसके बाद है राबी सीज़न। राबी सीज़न में आपको वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज वगैरह क्रॉप्स जो हैं देखने को मिलती हैं। उसके बाद है ज़ैद क्रॉप्स या ज़ैद सीज़न। तो ज़ैद सीज़न में आपको वेजिटेबल्स जो हैं वेजिटेबल्स देखने को मिलती हैं। क्लियर। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम 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 चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। बच्चों याद रहिए, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ बताता हूँ मैं आपको। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। याद रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ नहीं बल्कि अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 9th पार्ट है, द मोनाजाइट सैंड्स इन केरला आर रिच इन थोरियम। ठीक है, द मोनाजाइट सैंड्स इन केरला आर रिच इन थोरियम। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, व्हाट वर मुकररीज। मुकररीज वर फिक्स्ड कैश ग्रांट्स। मुकररीज वर फिक्स्ड कैश ग्रांट्स। 11th क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो। द करेक्ट आंसर इज BPL बेदी, बाबा प्यारेलाल बेदी। क्लियर। हु वॉज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो, BPL बेदी। उसके बाद है, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द राइट आंसर इज लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ठीक है ये भी। दे होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, ये भी ठीक है। दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज, यस, ये भी ठीक है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद है, इन अ डेमोक्रेसी अ सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। बी पार्ट जो आपका यहाँ पर लिखा है, अडल्ट सफरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अडल्ट सफरेज मीन्स राइट टू वोट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। उसके बाद है, येलो रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। फर्स्ट पार्ट जो है आपका इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसके साथ कौन सी रेवोल्यूशन जुड़ी थी? वाइट। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बी पार्ट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के साथ जुड़ी है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और लास्ट पार्ट जो आपका है ये आएगा आपका ब्लू रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, आप इनको अच्छे से माइंड में रखना। उसके बाद है, इंडिया इज रैंक्ड डैश अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। तो बच्चों इसका आंसर है सेकंड। इंडिया इज रैंक्ड सेकंड अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। आपकी बुक में 9th दिया हुआ है, लेकिन वो पुराना डेटा है। ठीक है, तो 2018 के बाद
इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है। क्लियर, फर्स्ट नंबर पर चाइना है। इंडिया इज रैंक्ड सेकंड अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। क्लियर। उसके बाद है विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड क्रॉप एंड फीड क्रॉप। तो इसका आंसर है मेज़। मेज़ को फूड एंड फॉडर क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फूड एंड फीड क्रॉप के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं मेज़ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँ तो मेज़ को हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। क्वीन ऑफ सीरियल्स, मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्लियर। उसके बाद है दीनानाथ नादिम वॉज अ prominent Kashmiri poet of 20th century। ठीक है, दीनानाथ नादिम वॉज अ prominent Kashmiri poet of 20th century। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीनानाथ नादिम का एक इम्पॉर्टेंट कश्मीरी वर्क है बॉम्बर, BOMBUR, बॉम्बर द यम्बर जल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दीनानाथ नादिम का, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके अलावा ही ऑल्सो रिसीव्ड साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, याद रखना, दीनानाथ नादिम ऑल्सो रिसीव्ड साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर शुहुल कुल इन 1986। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? द आंसर इज 7,516.6 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। इसी के साथ जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चंस और हैं कि जैसे पूछा जाता है कि फर्स्ट, ये तो पूछा है ना कि जूट मिल, ठीक है, कॉटन मिल के बारे में भी पूछा जाता है। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लेस्टर नियर कोलकाता इन 1818। ये याद रखना, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1818। ठीक है, लेकिन ये किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने। अगर हम इंडियन पर्सन की बात करें तो इंडियन पर्सन जो पहला था उसने मुंबई में 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो इस्टेब्लिश की थी। इन इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1854 इन मुंबई। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेक्शन बी में आपको अब देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, आप इसको अच्छे से लर्न करें। उसके बाद वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से लर्न करना, ये भी आ सकता है इस बार भी। ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे से देखें आप। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन हिली एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है और इस बार भी आने के चांसेस हैं, आप इसको अच्छे से लर्न करना। ठीक है,
उसके बाद सेक्शन डी में आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। देखो बच्चों, मैप में आपको क्या पूछा गया है, मेजर सी पोर्ट्स और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स। कॉटन टेक्सटाइल सेंटर अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर यूपी में है, ठीक है, और सूरत कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मेजर सी पोर्ट्स में आपको हल्दिया पूछा गया है, ये कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, और न्यू मैंगलोर है आपका कर्नाटका में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।